जय माता दी दोस्तों। 10 जुलाई और 11 जुलाई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 10 जुलाई का जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की एकादशी तिथि है, जिसको योगिनी एकादशी कहा गया है। बड़ा ही अच्छा संयोग बना है कि शुक्रवार के दिन ये एकादशी तिथि आई है। देखिए, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और एकादशी भगवान विष्णु को। तो ये एक लक्ष्मी नारायण का बहुत ही सुंदर संयोग बन गया है। चंद्रमा मेष राशि में है। इसी दिन चंद्रमा मेष से वृषभ में भी जाएंगे, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेगा? शूल नाम का योग यहाँ रहने वाला है। अब 11 जुलाई को अगर आप देखें तो ये जो दिन है ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में है, कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब योग की अगर हम बात करें ना तो देखिए, वृद्धि नाम का योग है, त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग बनेगा और अमृत सिद्धि नाम का योग बनेगा। यानी कि बहुत ही सुंदर योग 11 जुलाई के दिन बनने वाले हैं। अब इन योगों का प्रभाव, इन जो नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति की हमने बात की, इनका प्रभाव कैसे इन दो दिनों को आपके लिए निर्मित करने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिन चंद्रमा अलग अलग राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो हम दोनों दिनों की अलग अलग ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी 10 जुलाई की, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, 10 जुलाई की अगर बात की जाए तो हेल्थ की सबसे पहले बात करें। हेल्थ के मामले में मिला जुला दिन रहने वाला है। मिला जुला दिन रहेगा। आ, आप कह सकते हैं कि अगर आपको सेहत आपकी थोड़ा प्रभावित चल रही है तो वहाँ आपको राहत देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मिला जुला हमने बातें कही। अब देखिए, बहुत सारा जो प्रेशर है ना काम का, बहुत कुछ वो आपके कंधों पर है और इसीलिए आप जो फैसले लेते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होने ज़रूरी भी हैं। ये आप ज़रूर सोचते होंगे। तो फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है कि आपका जो बजट है वो कैसा चल रहा है, यानी पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहे हैं ये आपको देखना होगा। इस पर आपको थोड़ा सा नज़र रखनी है ताकि आगे आने वाले समय में परेशानी ना हो और आपको ये पता रहे कि पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ये जो मेष राशि के चंद्रमा है, ये कई मामलों में आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबके लिए उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अलग होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर रहेगा। एक तो फाइनेंस को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकती है। लेकिन आप अपने आप पर जो चीज़ें हैं ना, ये ना थोपें कि कैसी क्यों हुआ ये। कई बार हम हमारे सामने विकल्प होते हैं और हम उन विकल्पों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए बस एक हर एक चीज़ पर अपना फोकस रखना है और अपने थोड़ा सा खर्चे पर अंकुश लगाना है। खर्चों पर अंकुश लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। करियर की सीधी बात कर लेते हैं। करियर के मामले में आप किसी ऐसे प्रोफेशनल से मिल सकते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इसीलिए आपको उनकी सलाह बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, उनके अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के ज्ञान को बढ़ा सकें, कुछ अच्छी बातें आप सीख सकें, आपको अच्छी सलाह मिले। और देखिए, जब अच्छी सलाह मिलती है, ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क रहता है तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के चांसेस भी मिलते हैं। 7th हाउस के चंद्रमा है, 7th से 8th में भी इसी दिन जाएंगे, लेकिन 7th के हैं। राशि पर दृष्टि जा रही है। अब राशि पर दृष्टि है तो देखिए, सोच विचार तो बनता है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार है, साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं। आप इस दौरान कुछ इच्छाओं को भी पूरा करने वाले हैं। कैसी इच्छाएं? अगर आपके घर में कुछ मरम्मत का आपको काम कराना था तो घर की मरम्मत कराने का आपका विचार बन सकता है, या कोई तोड़फोड़ करानी थी तो उसका भी, या नए घर खरीदने का विचार भी आपके मन में बन सकता है, जो लोग नए घर को खरीदने के बारे में सोच रहे थे। तो ये चीज़ें आपके जीवन में आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंस भी रखती हैं। देखिए, खुद के रहने के लिए नहीं घर की है, लेकिन निवेश के लिए आप ज़रूर सोच विचार कर रहे थे, तो इस तरह की संपत्ति खरीदने का आपका बन सकता है। अपने बच्चों, अपने अभिभावकों, इनके लिए कमरे को थोड़ा रेनोवेट कराना हो, बड़ा कराना हो, तो उसका योग है। मनचाही संपत्ति मिलने का योग है। तो कुछ ना कुछ खुशी की चीज़ें भी यहाँ रहने वाली हैं।
अब परिवार के जो सदस्य हैं वो किसी तरह की मांग भी कर सकते हैं, आपसे किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं, घर में कुछ खरीदारी करने की मांग कर सकते हैं, तो ये भी रहेगा। बाकी आप जो है ना इस दिन कुछ रचनात्मक कामों से भी जुड़ेंगे और उन्हें कर आपको बहुत खुशी भी मिलती है। रचनात्मक कार्यों को करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको कई बार लगता है कि क्यों ना नौकरी से बेहतर ये है, नौकरी से बेहतर मैं ये काम करूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। कुछ अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा खर्चे का है तो अपने लिए भी आप खर्चा करेंगे, अपने लिए कपड़े खरीद लिए, अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद ली, तो खरीदारी अपने लिए भी करेंगे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, जीवन साथी के साथ बहुत मिठास से जीवन बीतेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। हाँ, पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत मिला-जुला कहने वाली हूँ मैं। बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए भी मिला-जुला रहने वाला है। अब देखिए ये जो दिन है इसकी हमने बात की थी कि एकादशी तिथि है जिसको कहते हैं योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास की एकादशी है। अब इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि संयोग बहुत अच्छा बना है शुक्रवार और ये एकादशी का, तो लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने का यहाँ ये समय है। विधि विधान से पूजा पाठ करें, व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, व्रत नहीं करते हैं तब भी आप इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इनका पूजन विधि विधान से करें। धन धान्य में वृद्धि होगी, खुशहाली होगी, भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, आपके सारे कार्य अच्छे बनने वाले हैं। अब 11 जुलाई की बात कर लेते हैं। 11 जुलाई का दिन योग की हमने बात की थी, कई तरह के योग बन रहे हैं, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और वृद्धि। चंद्रमा कहाँ आपके अष्टम भाव में यानी कि वृषभ राशि में है, जहां एक तो चंद्रमा उच्च के होते हैं, दूसरा चंद्रमा अपने ही बहुत ही प्यारे नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में भी आ जाएंगे। अब देखिए 8वें भाव में ना चंद्रमा नीच के माने गए हैं कालपुरुष कुंडली में, लेकिन अभी यहाँ ये उच्च के हैं तो नीच का कोई इसमें आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। अचानक से चीजें बदलेंगी। आपने देखा कि अचानक से क्या हुआ, देखिए जो चंद्रमा है, अगर आप चंद्रमा की स्थिति को देखें, चंद्रमा आपके कौन से घर के कारक हैं, कौन से घर के स्वामी हैं, तो चंद्रमा आपके 10वें घर करियर के स्वामी है। तो ये अचानक से कार्य क्षेत्र में बदलाव लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखेगा, अष्टम भाव बदलाव का, अचानक से बदलाव का और अचानक से होने वाली घटनाओं का भी। तो आईटी सेक्टर में आप हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। फाइनेंस से जुड़े हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा काम करते हैं, टारगेट बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। या फिर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मन आपका स्टेबल रहेगा और चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। कुछ ऐसी चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं जो आप शायद अपने परिवार को न बताना चाहते हों और उनको सरप्राइज़ देना चाहते हों। ऐसे किसी काम की शुरुआत करने के बारे में भी आप सोच विचार कर सकते हैं, तो ऐसा भी रहेगा। लेकिन ध्यान क्या रखनी है, किसी तरह के शेयर मार्केट में सट्टेबाजी में, खासतौर सट्टेबाजी वगैरह में आपको पैसा नहीं लगाना है। बहुत जल्दी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है, ये आपको ध्यान रखना होगा इस दिन। इस दिन बहुत खास तौर से ये ध्यान आपको रखना होगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिन रहेगा। अब यहाँ से जो दृष्टि जाती है चंद्रमा को दूसरे घर पर जाती है जो कि मंगल की राशि है। मंगल की राशि है तो वाणी आपकी अच्छी रहेगी, परिवार के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, पारिवारिक जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ एक चीज़ और है, वृषभ राशि में, वृषभ राशि में ना मंगल बैठे हैं। मंगल के साथ जो चंद्रमा की युति है ये बहुत ही अच्छा योग बना रही है। तो थोड़ा एग्रेशन तो रहेगा बीच बीच में, लेकिन उस एग्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर हैं, दोनों दिन काफ़ी बेहतर हैं। इन 2 दिनों में अच्छे से एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।